बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अगर इस टर्म को देखें तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है साइंसी नाम देना, और बाइनोमियल, बाई का मतलब दो, नोमियल नाम, ऐसा साइंसी नाम जो दो नामों पर मुश्तमिल हो उसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। यानी साइंटिफिक नेम हैविंग साइंटिफिक जो कि डेट इज कंसिस्टेड ऑफ टू वर्ड्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसके ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। उनमें से एक को हम नाम देते हैं जेनरिक नेम, दूसरे को हम नाम देते हैं स्पीशीज नेम या स्पेसिफिक नेम, स्पीशीज नेम। अब आपको ये बताऊं, जेनरिक नेम यानी दो वर्ड्स होते हैं। पहला नाम जेनरिक वर्ड्स का होता है, जेनरिक का होता है, जीनस का होता है। दूसरा नाम स्पीशीज का होता है। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, होमो सैपियंस। अब इसमें होमो सैपियंस में देखें, ये जो पहला वर्ड है होमो, ये असल में जेनरिक नेम है। जो दूसरा वर्ड है सैपियंस, ये कौन सा नेम है? ये स्पीशीज नेम है या स्पेसिफिक नेम है। अब आपको ये बताऊं, ये जो जेनरिक नेम है इसका जो पहला वर्ड है उसको हम कैपिटल लिखते हैं। ये हमारा असूल है, ये रूल है। पहला वर्ड क्या लिखा जाता है? कैपिटल। किसका? जेनरिक नेम का। जो पहले नंबर पर होता है वो जेनरिक का होता है और उसका पहला वर्ड कैपिटल। लेकिन जो स्पीशीज नेम है उसका पहला वर्ड हम स्मॉल लिखते हैं, चाहे कोई भी हो। ये साइंसी नाम लिखने का असूल है, तरीक़ाकार है। देखें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस जो था उसने इसके ऊपर काम किया और जानदारों को यानी जानवरों और पौधों को उसने साइंसी नाम दिए। उसने जानवरों और पौधों के ऊपर लिस्ट इनकी बनाई। 1753 और 1758 के अंदर दो लिस्टें निकाली। एक में जानवरों की निकाली, फिर एक दूसरे फिर पौधों की लिस्ट निकाली। तो उसमें उसने इनको साइंसी नाम दिए। उसने ये साइंसी नाम क्यों दिए वो हम इसकी इम्पॉर्टेंस में देखेंगे। पहली बात ये है, इनके लिए जो रूल्स मुतय्यन किए गए वो क्या थे। अब रूल्स में एक बात तो मैंने आपको बता दी कि इसका जो फर्स्ट नेम है वो जेनरिक होता है और उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। फर्स्ट वर्ड को क्या करते हैं हम? कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल। जबकि उसका जो दूसरा नाम होता है वो स्पीशीज नेम होता है और उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम क्या लिखते हैं? स्मॉल वर्ड से लिखते हैं। ये साइंसी असूल है। नंबर 2 पे इसका दूसरा असूल ये है कि देखें, इसको लिखने के तरीके हैं। इसको या तो इटैलिक्स में लिखो। अब इटैलिक्स क्या है? ये एक लैंग्वेज है जिसमें तिरछी इंग्लिश लिखी जाती है, तिरछे तरीके से। जैसे आम हालात में हम लिखते हैं वो तिरछी लैंग्वेज होती है जो हम लिखते हैं आम हालात में। लेकिन इनको चूँकि बाकियों से मुनफरद करना होता है इसलिए कंप्यूटर पे बाकी लैंग्वेज सीधी होती है। जब हमने साइंटिफिक नाम लिखना हो तो हम उसे तिरछा कर देते हैं, इटैलिक्स में कर देते हैं। लेकिन अच्छा, इटैलिक्स में या बोल्ड करके लिखा जाता है, यानी बाकियों से मोटा करके लिख दें ताकि ये वाजे हो जाए। या फिर जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। उसको क्या कर देते हैं हम? अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस तरह जो है ना, ये यानी कि एक तो ये हो गया हमारे पास रूल। दूसरा ये, फिर दूसरी बात ये है, जब हम इसको लिखते हैं तो पूरा नाम लिखते हैं। जैसे होमो सैपियंस मैंने लिखा, पूरा का पूरा नाम लिख देते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, H. सैपियंस, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर बार बार इस्तेमाल करना हो तो एक बार पूरा लिख के बाद में आप जो पहला जेनरिक नेम है उसका सिर्फ पहला वर्ड लिख सकते हैं। अब अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस इसकी बड़ी अहम है। आखिर क्या ज़रूरत आई कि साइंसी नाम दिए जाएं? देखिए, समझने की बात है। हम अगर अपनी ज़बान में, उर्दू में, हम अपने आप को इंसान कहते हैं तो क्या हम अमेरिका में ख़ुद को इंसान कहेंगे? नो, हम वहाँ पे ह्यूमंस कहलाएंगे उनकी लैंग्वेज के मुताबिक। इसी तरह देखें, एक किताब के अंदर हमारे पास मिसाल है प्याज जिसे हम ओनियन भी कहते हैं, वसल, गंडा, ये सारे नाम है इसी वसल, बसल, गंडा, ओनियन, प्याज, ये सारे उसी के नाम हैं। अब अगर हम किसी और मुल्क में चले जाते हैं और वहाँ हम कहें हमें वसल चाहिए या प्याज चाहिए
या हमें बसल चाहिए या वसल चाहिए या ऑनियन चाहिए, शायद उनको पता ना चले। लेकिन अगर उसका साइंसी नाम लेंगे तो शायद उनको पता होगा कि साइंसी नाम प्याज का साइंसी नाम क्या है। अब देखें इसके प्याज, मैं लिख देता हूँ प्याज, वसल, बसल, गंडा, ऑनियन, ये सारे नाम हैं। लेकिन हर जगह पे ये तो हमारे पास है ना, किसी और मुल्क में चले जाएं वहाँ और नाम होंगे, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इसका जो साइंसी नाम है वो यही होगा, एलियम सीपा। एलियम सीपा, ये पूरी दुनिया के अंदर यही नाम होगा। क्यों? अब इसकी पहचान आसान हो जाएगी, बजाय हर जगह पर अपने अपने नाम हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। हमें क्या पता किसी और मुल्क में किसी चीज़ का क्या नाम है, लेकिन साइंसी नाम पूरी दुनिया के अंदर हर जगह एक जैसा होगा। इसी तरह एक और है हमारे पास, जैसे ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड कौवे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्रो के लिए और रेवन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों के लिए एक ही नाम इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आपको ये बताऊं, फिश का मतलब है जिसके पास गिल्स हों और फिन्स हों, उसे हम फिश कहते हैं। लेकिन आम हालात में हमारे पास है स्टार फिश है, क्रे फिश है, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं फ़िश के, लेकिन हकीकत में वो फ़िश नहीं है। लेकिन हमारे कॉमन नाम में हम उन्हें क्रे फिश या स्टार फिश कह देते हैं, लेकिन वो फ़िश की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरते, वो हमारे कॉमन नाम की वजह से होता है। इसलिए जब हम उनके साइंसी नाम रखते हैं तो हमारा मसला हल हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप किसी भी शय को देख लें, किसी भी चीज़ को देख लें जिसका सही तरह से एक मुल्क के अंदर कोई और नाम हो, किसी और मुल्क के अंदर कोई और नाम हो, जब हम रिसर्च करें, जब हम तहकीक करें और हम अपने कॉमन नाम लिखें और वहाँ पर जो साइंसदान बैठे उन्हें उन कॉमन नाम्स का पता ही ना हो, तो फिर किस तरह कोऑर्डिनेशन, किस तरह पता चलेगा हमने किस चीज़ के ऊपर काम किया। इसलिए जब हम तहकीकात करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हैं, वो कोई काम करते हैं, कोई चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, तब हम उनके साइंसी नाम इस्तेमाल करते हैं, ताकि चीज़ों को, लोगों को चीज़ों का अंदाज़ा हो। यहाँ पर 3 साइंसी नाम दिए गए हैं, वो आप देखिएगा। एक ब्लैक क्रो है, दूसरा मेरे ख्याल में प्याज है, एक और भी है, आप उसको देखिएगा और उसके साइंसी नाम याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।